all the time. It's perfectly okay to feel sad, angry, annoyed, frustrated, scared, and anxious. Having feelings doesn't make you a negative person, instead, it makes you a human. On this present day, I wish a very fresh morning to our distinguished guests, respected principal sir, vice principal sir, teachers, and all my fellow friends. I, Sakshi of class 10B, heartily welcomes you all on behalf of Army Public School, Gorakhpur, for the prestigious occasion of World Mental Health Day. Taking our morning further, and to begin with the day, I heartily welcome the inaugurators and dignitaries of the priceless function today. The chief guest, Mrs. Deepa Santosh, who has graciously accepted the invitation to join us today. I would also like to extend my warm welcome to the resource persons of today's session, Dr. Rajesh, a clinical psychologist at CRC Gorakhpur. CRC stands for Composite Regional Center, which aims skill development, rehabilitation, and empowerment of people with disabilities. Dr. Abhijit Mishra, Associate Professor of Psychology at Triple M University, Gorakhpur. I know everyone is excited for today's session. After all, we all mean it. So let's begin this auspicious day by inviting the coordinators, Mrs. Neha Malia ma'am and Mrs. Saroj ma'am, to honor our guest with bouquets. Thank you so much to our guests for leading this auspicious beginning. Now, I would like to invite our school head girl and head boy to honor our guests with badges. Please give a huge round of applause to them. Yeah. 11th today is preparation for 9th and 11th. No exams? No. When is the board announced? Board. February. So soon. Right. Thank you so much, head girl and head boy, for offering the badges to our dignitaries. मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं परिभाषित नहीं करती कि आप कौन हैं। यह कुछ ऐसा है जो आप अनुभव करते हैं। इन महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ एवं हृदय में अतिथि देवो भव की भावना धारण करके मैं यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथियों को प्रणाम करती हूँ। मैं श्वेता यादव, कक्षा 10वीं बा की छात्रा, अपने मित्र साक्षी के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति लेती हूँ। जितना आवश्यक एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए एक स्वस्थ शरीर है, उतना ही आवश्यक
एक स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ मस्तिष्क भी है। आज के समय में हम रोजाना यह सुनते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार मानसिक रोग लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अतः इसका केवल एक ही कारण नजर आता है और वह है मन का वश में ना होना। तो मन को वश में कैसे किया जाए? जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 35 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। अर्थात निस्संदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में करने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसी कड़ी में हमारे समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा आती है, जो कि है दीप प्रज्वलन। भारतीय धर्म दर्शन में दीप का अपना अलग महत्व है। हमारे त्योहार, पूजा पाठ सभी दीपक के साथ विधिबद्ध है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से चली आ रही है, जिसमें संभवतः हमारे पूर्वजों का इस पद्धति के पीछे का यही उद्देश्य रहा होगा कि दीप के प्रकाश के साथ ही अंधकार का हरण होता है और अंधकार के नाश के साथ ही नवचेतना और नवोत्साह का प्रारंभ होता है। इसके साथ शुभ्रता के वातावरण में कार्यों के कुशल संपादन की आधारशिला रखी जाती है। दीप का अर्थ महज उसकी लौ से नहीं, बल्कि उसके पीछे हमारी अनंत चेतना की आत्मिक अनुभूति एवं भावात्मक लगाव भी जुड़ा हुआ है। इन्हीं कारणों को समक्ष रखते हुए मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि के साथ सभी आदरणीय अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा को अपनाकर इस कार्यक्रम के माध्यम से मानसिक रोग रूपी अंधकार को नाश करें। दीप ज्योति परब्रह्म दीप सर्वस्वमोपः दीप सर्वते संध्या दीप नमोस्तुते। अर्थात यह एक दीप का प्रकाश है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। एक दीपक सभी अंधकार को दूर करता है। एक दीपक के द्वारा ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। हे दीपक जो संक्रमण को दर्शाता है, मैं आपको नमन करती हूँ। Thank you, sir. Your mental health is a priority. Your happiness is essential. Your self-care is a necessity. Have you ever seen a system working without CPU? No, not at all, because it's not practically possible. The same analogy applies with our life, where the CPU is the brain and the system is our body. We all have the right to live independently and to be included in the community. People must have access to good mental health services as well as education, income generation, housing opportunities and social support in order to live independently and to be included in their community. World Mental Health Day is
every year on 10th of October. This year too, the significant day is being celebrated done with a week celebration. This day gives an opportunity to the people and communities to unite under the theme Mental Health is a Universal Human Right, to improve knowledge, raise awareness and drive actions that promote and protect everyone's mental health as a universal human right. And for the same, our school has also organized numerous programs such as poster making competition which was held on 27th of September, stress management counseling session for teachers by Dr. Anubhuti Dubey, HOD of DDU University, Gorakhpur, parental counseling session on 3rd of October by Mr. Sanjeev Kumar, a mental health professional psychiatrist, a counseling session for the students of class 10 and 12 by Dr. Manoj M. Prithviraj at Psychiatrist Department, AIMS Gorakhpur. Dr. Dhananjay Kumar, Professor Psychology Department, DDU Gorakhpur. Also teachers quiz on child pedagogy. To build some more interaction, we have some cultural programs by the students of our school. Now let's infuse this gathering with positivity and warmth. Through a delightful welcome song, the lyrics resonate with our theme of mental well-being and unity. Let's put our hands together for this wonderful performance. All program, all type of students are included. Oh, that's really nice. Some are slow, some are Yeah. Why don't you all sit? Please pull chairs and sit. No? Please sit down. I request all the teachers to sit down. No? Please ask them. नहीं है हम
सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग गिराते कीमत भर देना। जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आते, तो नजरों को वो मंजर देना। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग गिराते कीमत भर देना। जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आते, तो नजरों को वो मंजर देना। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है हम, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन हम सब की कामयाबियाँ। करके दिखाए कमाल हम, आगे ज़मीन पे देख जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। Thank you. Such a melodious performance it was. Please give them a big round of applause. Get ready to be captivated by a mesmerizing dance performance that speaks the language of emotions and expression. Through the art of dance, we convey the importance of self-expression and finding the inner harmony. So let's call the performers on the stage with their beautiful dance performance. बस समझ गया घर के कोने में ढूंढ लेता हूँ खुद को आईने में। मैं ठीक हूँ। हैं कुछ लोग जो पूछते हैं कैसे हो, जवाब बस ठीक सा कोई दे देता। मिलता हूँ लोगों से तो मुस्कुरा लेता, लेकिन मैं अक्सर अकेले में रो देता। मैं ठीक हूँ। गहरी सी है उदासी, थकने लगा बदन, यादों का ध्यान का क्यों हो रहा है दमन। खुशियाँ खामोश है, नींद टूटी हुई, जख्मी है हौसला, भूख सूखी हुई। वक्त राहों में अब धूल से भर गया, वास्ता खुद से ही जाने क्यों मर गया, जाने क्यों
तो संवाद से ही सुलझेगा। करोगे बात तो हर बात का हल निकलेगा। कि लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट में कोई तो दोस्त भी होगा जो सुनेगा तुम्हारे हर जज्बात को और उसे गहराई से समझेगा। मन की गांठों को चुप्पी के तालों में ना यूं कैद करो। खोलोगे लब तो गांठों की सुलझन का भी हल निकलेगा। तो गांठों की सुलझन का भी हल निकलेगा। खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल हम मुसाफिर था जाने धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल Wow, it was indeed a wonderful performance. Now let's embrace the tranquility of meditation accompanied by soothing music. Close your eyes, find your inner stillness and let the melodies guide you towards the place of peace and rejuvenation. Let's experience the healing of power of music of our mind and soul. So we invite the students on the stage to heal you with their meditation performance. आराम से वेस्ट हो जाए। Sorry for the wait. No worries. Have you finished your work? Just finished. Oh, really? You shouldn't have bothered. No, just finished. By the time you informed me, it was too late for me to inform everybody. Actually, just managed anyhow. बोल रही आप फ्री हैं जा सकते हैं तो tonight का
गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ मेंटल हेल्थ वीक चल रहा है कि अपने मेंटल हेल्थ को कैसे सही रखा जाए। तो चाहे वो आज की डेट में बड़े हों या बच्चे, इवन सबके साथ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है और जो भी इस तरह की सारी चीज़ें हैं सब फेस कर रहे हैं। और स्पेशली बच्चों में कंसंट्रेशन, फोकस और प्रेजेंट रहना किसी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों की इतनी ज़्यादा कमी होने की वजह से वो अपने इसको कहेंगे कि हम मेंटल इश्यूज़ से अपने फेस कर रहे हैं। जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कैसे योग के थ्रू हम इन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जब भी योग का नाम आता है तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, योग मतलब एक्सरसाइज, दैट्स इट। कि किसी को योग में यहाँ क्या कहते हैं कि वेट लूज़ करना है तो भी होता है कि योगा करना है, वेट लूज़ करना है, या कहीं कुछ भी अगर आपको योगा करना है अगर ऐसा बोला जाए तो सिर्फ सबसे पहला उनका यही होता है कि हाँ हमें एक्सरसाइज करना है। जबकि योग मतलब जीवन जीने की एक कला है, ठीक है। योग मतलब होता है वे ऑफ द लाइफ, ठीक है, कि कैसे जीवन को जिया जाए। पूरा एकदम हमारा मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी हम रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे अपने जीवन को जीते हैं, वो सब कुछ योग है। कि हमको कब उठना चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। ओवरऑल हर वो चीज़ हमारी योग में आती है। आसन, प्राणायाम और ध्यान ये तो एक अष्टांग योग का एक अंग है, ठीक है, जिसको कि हम इंक्लूड करके अपनी लाइफ में बहुत सारे इसके बेनिफिट पा सकते हैं। खास करके बच्चों में जैसे कंसंट्रेशन को लेके कहा जाए तो इतनी ज़्यादा मतलब वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं ना इस समय में, मतलब बहुत ज़्यादा मोबाइल, टीवी या लैपटॉप इन ऑल दैट जो भी इनका कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसकी वजह से उनका डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, या चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, यूँ कहा जाए तो। जिसकी वजह से क्या होता है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा है कि हम बच्चों को अच्छा एक्सप्लेन करें, सब कुछ अच्छा समझाएं, बट कई बार बच्चा चाह रहा है फिर भी वो अपने आप को वहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अननेसेसरली उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। कुछ भी चल सकता है, इवन कि बेल पीरियड कब ओवर होगी, या लंच ब्रेक कब होगा, गेम्स कब होगा, या कुछ अदर थॉट्स जो भी है, तो कहीं उनका माइंड और इंगेज है। दैट्स वाई कि वो अपने आप को वहाँ पे उस चीज़ को वहाँ पे स्टोर नहीं कर पा रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है। जब वो पढ़ने बैठ रहे हैं तो भी वही सारी चीज़ें हैं कि हम पढ़ने तो बैठ रहे हैं, इतना सारा टाइम दे रहे हैं, बट हम उन चीज़ों को माइंड में स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस समय पे हमारा माइंड कहीं और कुछ और थॉट प्रोसेस चल रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि उनके अंदर और अवेयरनेस की बात जो कही जाए, इन्वॉल्वमेंट की बात जो कही जाए, आज की डेट में शायद ही बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो पूरी तरीके से, चाहे हम ही क्यों ना हो, खाते समय क्या एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बच्चा खाते समय भी चाहे कभी टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, या किसी से बात करके खा रहा है, तो क्या पूरी तरीके से वो अगर वो इन्वॉल्व नहीं है। हमने एक देखा है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि जैसे अगर कुछ बहुत टेस्टी या कुछ अच्छा हो खाने के लिए तो देखते हैं तो मुँह में पानी आता है, ठीक है, तो वो हमारी क्या हुई, फीलिंग के साथ हमारी सिक्रेशन स्टार्ट हुई हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी क्लॉक या हमारी बॉडी के जो भी सिस्टम है उन्हीं सारी चीज़ों के साथ काम करते हैं, जैसा हम फील करते हैं, जैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी इन्वॉल्वमेंट उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसी भी काम में अच्छा रिस्पॉन्स लाने के लिए, कि जितना हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर काम करते हैं उतना अच्छा हमें वो रिस्पॉन्स देखने का मिलता है। वो इन्वॉल्वमेंट चाहे कुछ भी हो, आप चाहे मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, या एनीथिंग कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उस चीज़ों में। जब अगर हम प्राणायाम, आसन, ध्यान, इन चीज़ों को थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट, अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, ठीक है, आप अगर 2 से 3 घंटा टाइम दे रहे हो अपने स्टडी को, 4 घंटा दे रहे हो,
और उसके बाद भी आप उतना नहीं ले पा रहे हो उसका रिजल्ट जितना आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या है कि हम उतना फोकस नहीं कर पा रहे, उतना वहाँ पे हम चाह के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना है, अपने उस सिस्टम को सही करना है। हम जो कहा जाता है ना कि प्रिजर्वेशन इज बेटर देन क्योर, तो हमको चीज़ों को ठीक करने से अच्छा हम अपने उस सिस्टम को ही क्यों ना ठीक करें, ठीक है। तो इसके लिए हम प्राणायाम, ध्यान और आसन जैसी चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करके और अपने माइंड को, अपने सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. I have the honor of inviting Dr. Rajesh, clinical psychologist, CRC Gorakhpur, our first speaker for today, to take the stage and grace us with his knowledge. So, sir, please come up on the stage and grace us with your precious speech. सबसे पहले इस सम्मानित सभागार में उपस्थित मंच पर मंचासीन आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैडम दीपा संतोष जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अभिजीत मिश्रा जी, एसोसिएट प्रोफेसर, महामना मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, मंच पर मंचासीन आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊर्जावान प्रधानाचार्य आदरणीय श्री विशाल त्रिपाठी सर और समस्त अध्यापक बंधु और समस्त छात्र छात्राओं, आज इस संगोष्ठी में बतौर विषय विशेषज्ञ CRC गोरखपुर की तरफ से मैं राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, आप सभी के बीच अपने मन की बात मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कहना चाहूँगा। मानसिक स्वास्थ्य वर्तमान समय में एक ज्वलंत मुद्दा है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बाद मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसा कि एक्चुअली उसको हटा ही दीजिएगा, उसको हटा दीजिए। इट्स ओके, एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बाद लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और अन्य जो मेंटल डिसऑर्डर हैं उनमें इजाफा हुआ है। बच्चों में चिड़चिड़ापन, भय या बच्चों की एक नई आदत शुरू हुई, जैसे कि हमारी पूर्व वक्ता, मैडम का नाम मैं नहीं जानता, बतला रही थी कि स्क्रीन टाइम कंजप्शन ने भी बच्चों को थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से बिगाड़ने में मदद की है। प्यारे विद्यार्थियों, आप ही देश का भविष्य है, आपसे ही आगामी देश का भविष्य है। इसलिए आप सभी के मानसिक स्वास्थ्य में अगर इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, वो हमारा भविष्य कहीं न कहीं अंधकार की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप सबसे उम्मीद है कि आप सब इस तरीके की जो स्थिति है उसमें नहीं होंगे, अपने बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को संजोने में, सहेजने में, अपने खुद के मन का बेहतर सचेतन करने में अपने आप को लगा रहे होंगे। पूर्व के जितने भी कार्यक्रम आप सभी विद्यार्थियों के समूह द्वारा प्रदर्शित किए गए, निश्चित रूप से उससे यह मैसेज दिया गया सभी विद्यार्थियों को या इस मंच के जरिए जुड़े हुए उन तमाम लोगों को जो आपके इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं या इस सभागार के साक्षी हैं, उनको ज़रूर सीख मिली हुई होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक आंकड़ा अभी लेटेस्ट
पब्लिश हुआ है, जिसमें प्रत्येक जो 8 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। यह हमारे लिए एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते एक चैलेंजिंग टास्क है कि हम इस प्रकार की समस्या को किस तरीके से और बेहतर स्थिति में लाएं। अगर यही स्थिति रहती है तो देश ही नहीं पूरे विश्व में आगामी वर्षों में, आगामी समय में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी। जैसा कि भारत की जो समस्या है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, अभी भी बहुतायत मात्रा में हमारे पास मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आपको आपके मेंटल हेल्थ को सहेजने के लिए, बेहतर बनाए रखने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइनों का भी संचालन किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब मैं इसी मंच पर आप सभी के बीच मेंटल हेल्थ को लेकर के बातचीत कर रहा था, तो हमने उस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के बारे में आप सभी को सचेत किया था, बताया था और कुछ पोस्टर और पंपलेट्स भी वितरित किए थे। मुझे देख कर के बहुत खुशी महसूस हुई कि आपके विद्यालय के प्रथम द्वार, जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर वो पोस्टर आज भी हमारा लगा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां उस हेल्पलाइन के लिए। हम प्रत्येक माह लगभग 300 से 350 कॉल्स अटेंड करते हैं स्टूडेंट के। ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो बीटेक एमटेक कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, वो बेहतर रिजल्ट की उम्मीद में तैयारी करते हैं और रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी दैनिक दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। हम उनको मजबूत करने में इस हेल्पलाइन के जरिए मदद करने का काम कर रहे हैं। हमारी एक पूरी एक्सपर्ट टीम है जो इस हेल्पलाइन को संचालित करने का काम कर रही है। हम 24/7 24 घंटे उस हेल्पलाइन के लिए समर्पित हैं। आपको कभी भी अगर ऐसा लगता है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का विकार, किसी भी प्रकार का अगर ओवर थॉट्स जनरेट हो रहा है, आप लगातार ओवर थॉट्स से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप उस हेल्पलाइन के जरिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सीआरसी गोरखपुर के जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं या अदर रिहैब एक्सपर्ट हैं, वो आपकी मदद करने का काम करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि भारत सरकार ने बहुभाषी एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन को संचालित करने का काम किया है कि जो भारत देश में विभिन्न सांस्कृतिक सभ्यता और भाषाई परिवेश में रहने वाले बच्चों के लिए या वयस्कों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। उस हेल्पलाइन का नाम है टेलीमानस हेल्पलाइन, जो प्रत्येक जनपद में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत संचालित की जा रही है और इसका जो कंट्रोलिंग कमांड सेंटर है वो निमहांस बेंगलुरु को बनाया गया है। निमहांस बेंगलुरु की तर्ज पर एक और नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ को लेकर के समर्पित किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। वो NIMHR सीहोर के नाम से जाना जा रहा है, जहाँ पर आपको मेंटल हेल्थ रिहैब प्रोफेशनल बहुतायत मात्रा में मिलेंगे। आपकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अच्छी जानकारी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जैसा कि मंच पर मंचासीन है आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया, मैडम से मैं पहली बार मुखातिब हूँ और चूँकि मैं भारत सरकार के एक ऐसे नोडल रिसोर्स सेंटर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं अपने इस नोडल सेंटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप सभी के बीच साझा करूँ। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसमें 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है, जिनमें एक डिसेबिलिटी मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस को कम करने के लिए मेंटल इलनेस के जो साइन सिम्टम्स हैं, अगर उसको सही तरीके से सही समय पर अगर उसको पहचान लिया जाता है तो उसका प्रिवेंशन करने में आसानी होती है, वो भी एक डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। इन 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के प्रति हमारा सेंटर समर्पित है। बेसिकली एम्स गोरखपुर की स्थापना के बाद से और CRC गोरखपुर की स्थापना के बाद से हम लोगों ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इत्यादि जो डिसेबिलिटी है,
इस डिसेबिलिटी के प्रति उनका सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना या एक तरीके से उनको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम हमारा ऑफिस करता है। आप सभी छात्र छात्राओं के बीच मैं ये बातें इसलिए बतलाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन कोविड-19 के बाद जो इस नई दुनिया में आई है, उन बच्चों में माता पिता क्या कर रहे हैं कि बच्चों को आसानी से मोबाइल प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उन बच्चों को माता पिता अपना डिस्टरबेंस ना हो इस वजह से मोबाइल उनको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बच्चा स्टार्टिंग फेज में है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, लेकिन वो अलग अलग भाषाओं का जो छोटे छोटे जो कार्टून आते हैं उसको देखने सुनने समझने का काम करने लग जाता है। तो उस ऊहापोह वाली स्थिति में बच्चे का जो बेसिक लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो जाता है। आजकल स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेड बच्चे हमारे पास बहुत आ रहे हैं। बच्चा 3 साल का हो गया है, बोलता नहीं है, बच्चा 4.5 साल का हो गया है, बोलता नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारा सेंटर प्रतिबद्ध है। हमारे पास स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, जो ऐसे बच्चों की जांच पड़ताल करके उनके लिए एक अच्छा प्लान तैयार करते हैं, माता पिता को ट्रेन करते हैं और उन्हें थेरेपी देने का काम करते हैं। इसके अलावा मुझे देख करके खुशी हुई कि हमारे 2 ऐसे बच्चे जो पहले प्रोग्राम में जो गीत चल रहा था चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के रूप में, 2 इधर और 2 उधर, 2 इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड और 2 हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे इस प्रोग्राम में थे। माननीय मुख्य अतिथि महोदया को मैं इंगित करना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे भी समाज की मुख्य धारा में हमारे आपके समर्थन से, हमारे आपके इंक्लूजन से, हमारे आपके सोशल एप्रिसिएशन से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल भी एक बेहतर काम कर रहा है। आर्मी पब्लिक स्कूल के बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे ऑफिस तक पहुंचे हैं जिनका एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हम लोगों ने किया है, उनकी प्लानिंग की है, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की है, उनको मोटिवेट किया है और अपने सर्विसेज से जोड़ने का काम किया है। तो मानसिक स्वास्थ्य एक ज्वलंत मुद्दा है। हमारे बीच एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिजीत मिश्रा सर भी हैं, उनका भी उद्बोधन होना है। और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी भी जो संस्था है, जो नोडल सेंटर के रूप में काम कर रही है, भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है, उसके भी अपने कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम की व्यस्तता और अन्य कार्यक्रमों में मेरा पार्टिसिपेशन होने की वजह से मैं आप सबको ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir, for your wonderful speech. Now, I would like to invite Dr. Abhijit Mishra, Associate Professor, Psychology, Triple M. Thank you for coming. I requested to Principal sir and ma'am, just wait a minute sir, and please honor the chief guest, Dr. Rajesh. Respected Chief Guest, Srimati Santosh ji, distinguished guest, Dr. Rajesh ji, Principal of this school, Shri Tripathi ji, Vice Principal Saab, School Counselor Srimati Lakshmi ji, respected teachers and dear students. It is my pleasure to be here again with all of you
in this beautiful and lively campus. And I am choosing my words very carefully. Yes, I said beautiful and lively campus. Maybe this is your school, you come here every day, and it's a matter of routine for all of you to face the same set of faces every day, same teachers, same principal, everyone. But so you may not find it very lively or very beautiful or very enjoying. हम सब लोग स्कूल गए हैं तो हम सब लोगों को इस दौर से गुजरे हैं, तो उस दौर में हमें नहीं लगता था कि ये स्कूल हमारा इतना अच्छा है. बट बिलीव मी, it's my experience that once you leave this school, once you leave this campus forever and you get busy with your lives, with your everyday lives, you are definitely going to miss this school. Definitely, I'm sure. And then at that moment you will realize what I was telling you today. I appreciate and I congratulate the management of this school for taking mental health as an important topic of concern. As a student of psychology, I am very happy to see this level of enthusiasm, this level of engagement, this level of awareness, and this level of initiative. I congratulate you for this initiative. Last year also I had the privilege to be a part of this initiative. This year also, thanks to the management. And when you speak, you should always thank the audience because they have the patience to bear with you and they have the patience to listen to you. So my thanks to the audience as well. Frankly speaking, I had come here, I had a different agenda with me when I got the invitation. I had decided that I will discuss something else today. But when I came here, when I saw this spirit, I have decided that I will talk about something else. I had decided to talk about learning today because all of us, whether we are teachers or students, ultimately we are in the profession of teaching and learning. We are all are learners. I am a teacher, but I too have to learn. And you are students, you need to definitely learn. And the ability to learn a wide variety of concepts or skills, the ability to keep learning throughout our lives is one of the important features that distinguishes us from the rest of the species. We can keep learning till our lives end. That's not something with the other species. So that's, in that sense, learning is a very important thing. Learning is also an important ingredient of success. It has been observed that people who are successful are also good learners. So whether it's politics, whether it's business, whether it's teaching, or whether it's any other profession, it's all about learning. The more you learn, the greater there are chances that you will be ahead of everybody else. So I had decided to speak about learning and I'll briefly talk about certain things. But before that, let's come to the point which is more important, that's mental health. अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर राजेश जी बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे और उन्होंने बीमारियों के डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की. डेफिनेटली दैट्स इम्पॉर्टेंट. बट आप सब ने सुना होगा, अंग्रेजी में कहावत है
a stitch in time saves 9. That means prevention is better than cure. आप सब जानते होंगे that इसके पहले कि आपको कुछ हो, it's better that you should prevent it, right? So एक पक्ष था जिस पर डॉक्टर राजेश जी अपनी बात कह रहे थे, मेंटल हेल्थ, डिसेबिलिटीज और उनको क्योर कैसे किया जाए। जिनको किसी तरह की तकलीफ है, जिनको किसी तरह की दिक्कत है, उनकी मदद कैसे की जाए। मेंटल हेल्थ का एक पहलू तो ये है जिसके बारे में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। उसका एक दूसरा पहलू भी है मेंटल हेल्थ का, हाउ टू रिमेन साइकोलॉजिकली वेल, आप बीमार ना पड़े। जैसे बीमार होने का एक तो होता है कि अगर बीमार हो गए तो आप दवा खाएं और बीमारी ठीक करें। एक दूसरा पहलू होता है कि आप कुछ ऐसा करें कि आप बीमार ही ना पड़े या उसकी संभावना कम हो जाए। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, दैट इज हाउ टू रिमेन साइकोलॉजिकली वेल, हाउ टू रिमेन साइकोलॉजिकली फिट। अच्छा, ऋग्वेद की एक सूक्ति है, ऋग्वेद की ये जो मंत्र हैं उनको ऋचाएं कहा जाता है। तो ऋग्वेद की एक ऋचा है, बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहा गया है, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य की मुक्ति का भी कारण होता है और मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण। तो आपका मन वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपका मन आपको बंधन में ले जा सकता है और आपका मन आपको मुक्ति की तरफ भी ले जा सकता है। अब आपके मन को डिसिप्लिन करना है, एंड दैट्स वेयर योगा कम्स इन। मैडम बैठी हैं, मैडम योग की प्रैक्टिशनर हैं। मैं योग के बारे में ज़्यादा हिम्मत नहीं करूँगा बोलने की, लेकिन जो मेरी समझ है योग की, उसमें मुझे एक शेर याद आ रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध शायर हैं दयाशंकर नसीम जी, उन्होंने कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। इसका मतलब ये है कि लाइफ इज बेसिकली, उन्होंने कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर, अनासिर का मतलब होता है एलिमेंट्स, और ज़हूर तरतीब का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। सो लाइफ इज व्हाट, इट्स बेसिकली एक अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स, और मौत क्या है इन्हीं एलिमेंट्स का डिस्टर्ब हो जाना, इनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, when this coordination gets disturbed, that's called death. तो our life, हमारी जो जिंदगी होती है उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, और ये सारे पहलू एक दूसरे से परफेक्टली ब्लेंडेड हों, that's a good life। और अगर ये सारे पहलू डिस्टर्ब हो जाएं, आपका मन कुछ और कहे, आपका शरीर कुछ और कहे, तो दिक्कत होती है। और सारी दिक्कत इसी बात की होती है कि आपके मन का एक हिस्सा कह रहा होता है एग्जाम है पढ़िए, आपके मन का एक दूसरा हिस्सा कह रहा होता है सो जाओ। आप क्लास में बैठे हैं, आपके मन का एक हिस्सा, आपका जो सुपर ईगो है, वो कहता है टीचर आ गए हैं पढ़िए। I welcome you, sir. तो अभी मैडम ने आपके बारे में बताया, आप साइकोलॉजी में PhD कर रहे हैं, मैडम से चर्चा भी हुई। तो क्या है आपके योग क्या है? योग, द लिटरल मीनिंग ऑफ योगा इज टू ऐड समथिंग। आप हिंदी में पढ़ते हैं तो कहते हैं योग, इसका योग और इसका योग महायोग। आप क्या करते हैं? योग इज बेसिकली इंटीग्रेटिंग माइंड एंड बॉडी। ठीक है, मन
और शरीर जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, आपका मन जो कहे आपका शरीर उसके लिए तैयार है, दैट्स अ परफेक्ट सिचुएशन। और ये कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। योगा इज नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज और डूइंग आसन्स, योगा इज अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिनिंग योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको पढ़ना हो तो आपका मन करने लगे पढ़ने का, जब आपको खेलना हो तो आपका मन करने लगे खेलने का, आपके पास आपके जीवन के हिसाब से मन चलने लगे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, मुश्किल होता है, सबको मिलता नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। और आप उस लेवल तक अचीव ना भी करें, अगर आप ये कहते हैं कि उसका शतांश भी, इस कोशिश का 100वां हिस्सा भी अगर आप अचीव कर सकते हैं तो यू विल बी अ ग्रेट सक्सेस डेफिनेटली। नाउ कमिंग टू समथिंग एल्स, देयर इज a branch of psychology that is now known as positive psychology, and that talks about the positive side of human existence. And a huge amount of research is going on in psychology these days to know what are the ingredients of happiness, how to remain happy, खुश कैसे रहें। और there is a huge number, there is an institution called National Institute of Health in the United States of America, and NIH is spending heavily, it is giving away money, dollars, millions of dollars to spend on research to find out how to remain happy. And today I am going to tell you some conclusions from these researches. बहुत सारे जो रिसर्च हुए हैं उनसे कुछ conclusions जो मोटे मोटे हैं, बहुत डिटेल में बात करने का समय नहीं है, पर कुछ मोटी बातें जो मैं आपको तुरंत समझा सकता हूँ। There are 7 habits which have been identified, 7 habits of happy people. So if you try to inculcate these habits in you, I'm sure that you will be more happy as compared to the current situation if you learn these habits or try to inculcate. And inculcating habits is about basically training your mind. आप क्या होता है, कई बार अपने शरीर को तो आप ट्रेन कर रहे होते हैं, वो सुबह 7 बजे आपकी नींद खुल जाती है, 10 बजे नींद आने लगती है, दोपहर में भूख लगने लगती है, दिमाग को आपने खुला छोड़ रखा है, उसका वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है। कभी यहाँ बैठे हुए हैं और दिमाग इधर उधर घूम रहा होगा, ट्रेन ढूंढ रहा होगा, उधर देख रहा होगा, उधर देख रहा होगा। हम सब लोग के साथ ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। आपको उसी को ट्रेन करना है, उसी दिमाग को अपने कंट्रोल में लाना है। कंट्रोल मतलब उसको डिक्टेट नहीं करना है, कुछ तो वो थोड़ा बहुत मनमर्जी करेगा ही करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उसको डिसिप्लिन में लाना है, ठीक। सो what are the seven habits of happy people? The first is express your heart. That's very important. Last year also when I came, I discussed about, and once again I am telling you, and I'll keep telling you till you inculcate this in your life. Express your heart. Expressing is very important. You need to have people. You can talk about your problems with your teachers. If you're not comfortable, मैडम हैं, स्कूल काउंसलर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका काम ही यही है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट एक्सप्रेस योर हार्ट, डोंट कीप थिंग्स इन यू। आप जब लगातार चीज़ें इकट्ठी करते जाते हैं, जैसे किसी ने, कोई एक बच्चा है आपकी क्लास में, उससे आपकी नहीं बनती है, तो आप कहिए कि नहीं ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये अच्छा नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप उसको इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, एक दिन बम फूट जाएगा, होता है ना। आप अचानक एक साथ बहुत ज़्यादा एंगर निकलेगा आपका। सो एक्सप्रेस। द सेकेंड थिंग इज बी काइंड। काइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतनी रूटीन में फंस जाते हैं, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जाते हैं। आप देखिएगा, कभी आप कुछ अच्छा काम करिए, आप किसी पर दया कीजिए, किसी की मदद कीजिए,
और उसके बाद महसूस कीजिए, थोड़ी देर आप रुकिए और महसूस कीजिए, आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है, आपको या तो फुर्सत नहीं मिलती है या आपका ध्यान उस पर है। सो बी काइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग काइंड एंड बीइंग ग्रेटफुल। हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपको लग रहा है कि अरे यार यहाँ है, बताओ हम दिल्ली में होते तो क्या होता, दिल्ली वाले को लगता है कि यार हम यूरोप में होते तो कैसा होता, यूरोप वाले को लगता है नहीं यार यूरोप इज स्टिल नॉट दैट गुड, अमेरिका में होते तो कैसा होता, अमेरिका वाले को लगता है यार चाँद पे होते तो कैसा होता। वो ये सब आपका कभी कभी दिमाग जाता है, कोई बात नहीं, बट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। और आपके पास कुछ है, आप यहाँ बैठे हैं तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, और जो जहाँ बैठा है वो वहाँ बहुत सारे लोगों से आगे है। अगर आपको मैं एक सर्वे बता दूं, मैं सर्वे पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि अगर आप इंडिया में हायर एजुकेशन ले रहे हैं, इफ़ यू आर लकी एनफ, इफ़ यू आर गेटिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया, यू आर इन द टॉप 10% ऑफ दिस पॉपुलेशन। इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है वो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो बैचलर्स में जो बच्चा इनरोल्ड है उसको लगे कि यार कहाँ फंस गए, अरे आप टॉप 10% में है इंडिया के। 90% लोग जो है बाहर वो कभी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँचे और नहीं पहुँचे। सो बी ग्रेटफुल, बी काइंड टू अदर्स। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्टर्स, सारी दुनिया अब चीख के कह रही है फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेज आर बिकॉज ऑफ less physical activity. There is a WHO recommendation that says that 45 minutes of rigorous physical activity for any adult is very important. And what happens? Physical activity आपके endocrine system को ठीक रखती है, आपके respiratory system को ठीक रखती है, आपके heart के health के लिए अच्छी होती है। और अब तो बहुत सारे researches they are proving that physical activity it also slows down the impact of aging. Aging के जो negative impact होते हैं वो भी physical activity से slow down हो जाते हैं। Then another habit is find your flow. Flow is a psychological concept. Flow is something when आप जैसे आप इसको महसूस करेंगे कि कुछ ये काम ऐसे होंगे आपकी ज़िंदगी में जो करते समय आपको समय का अंदाज़ा नहीं लगता होगा। जैसे बहुत सारे लोगों को गॉसिप करते हुए समय का अंदाज़ा नहीं लगता है। गॉसिपिंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ, मतलब बहुत पॉजिटिव को नहीं माना जाता है, लेकिन उसमें भी मज़ा आता है बुराई करने में। जैसे निबंध पढ़ाया जाता है, यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है, हरिशंकर प्रसाई का है निंदा रस। तो निंदा में कई बार बड़ा मज़ा आता है, दो लोग बैठ के निंदा करते हैं, दोनों लोग बड़े खुश होते हैं, बड़ी आज बड़ा मज़ा आया है बात करके। तो दैट्स नॉट वेरी गुड थिंग, बट एनीवे फाइंड योर फ्लो। आप अगर आपके पास कोई फ्लो नहीं है तो आप कुछ डेवलप कीजिए। जैसे अब बहुत सारे भी बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, किसी को गाना गाते समय ऐसा लग सकता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को डांस करते समय लगेगा कि हाँ उसका समय, किसी को मैथ्स, जैसे कई बच्चे होते हैं उनको मैथ्स बड़ा अच्छा होता है, मैथ्स पढ़ते पढ़ते उनको समय का अंदाज़ा नहीं लगता है, किसी को लिटरेचर पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को हॉकी खेलना, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। सो फाइंड योर फ्लो। अभी हो सकता हो आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन आप उसको डेवलप कीजिए, आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। देन डिस्कवरिंग मीनिंग इन योर लाइफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कर रहे हैं, अगर आप क्यों कर रहे हैं ये आपको नहीं पता है तो आपका करने में कभी मन नहीं लगेगा। आप जो कर रहे हैं आप समझिए कि आप क्यों कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। कोई भी पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं। आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। अनदर थिंग इज डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स, नो योर स्ट्रेंथ्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज ऑफ कॉम्पिटिशन। आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आप जानते हैं जब हनुमान जी को कहा गया कि आप पार करके जाइए, सीता माता का पता लगाइए, तो हनुमान जी को लग रहा था मैं उधर कैसे जाऊं, क्या करूं, क्या होगा। तो कोई उनको बताता है, का चुप साध ही रहा बलवाना, क्या आप तोड़ के जा सकते हैं। आपके तो पिताजी ही पवन हैं, आप क्यों परेशान हैं, आप तोड़ के जा सकते हैं। तो उनको लगता है अच्छा हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ।
तो आपके अंदर भी बहुत कुछ होगा। कई बार आपको आपके टीचर्स बता सकते हैं, आपके पेरेंट्स बता सकते हैं, आपके दोस्त बता सकते हैं, कोई भी आपको बता सकता है, या कई बार आप खुद सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ है। जैसे मुझे एक चीज़ पता थी, मैं जब स्कूल में था तो मुझे ये पता था, बच्चों ने ही मुझे बताया था और टीचर्स ने मुझे बताया था, रेसिटेशन बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ रीडिंग और रेसिटेशन का वो होता है। तो जैसे ही मैं किसी क्लास में गया, मैं क्लास 6th से 7th में गया, 5th से 6th में गया, पहले कोई टीचर आए इंग्लिश में, उन्होंने कहा हाँ भैया यहाँ पे रीडिंग किसकी अच्छी है, तो कई क्लास के कई बच्चे तुरंत मेरी ओर देखने लगते थे कि हाँ ये हैं। तो टीचर से हाँ अच्छा ये हैं, क्या नाम है, ये है, खड़े हो गए। अब क्या है, मुझे नहीं पता था कि मेरी रीडिंग अच्छी है, मुझे अगल बगल के बच्चों ने बताया कि हाँ नहीं तुम्हारा बड़ा अच्छा है, तो ठीक है अच्छा है, मैंने उसको डेवलप किया। मैं कोशिश करता हूँ अभी भी डेवलप करने की। तो योर स्ट्रेंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोइंग देम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपके अंदर कोई खास काबिलियत है, आपको नहीं पता है, आपके सामने से कोई आगे निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मैं पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी गया एंट्रेंस टेस्ट देने, मैंने वहाँ देखा बच्चों को, सारे बच्चे अंग्रेजी में बोल रहे थे, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं। तो मेरे पिताजी मेरे साथ गए थे, पीछे खड़े थे, मैंने उनसे मुड़ के कहा कि वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट भी मुझे देना है। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, मैंने कहा ये सारे अंग्रेजी बोल रहे हैं, मैं मान लीजिए टेस्ट तो क्वालिफाई कर लिया मैंने, इंटरव्यू में ये सब मुझे पीछे कर देंगे। तो मेरे पापा ने कहा अरे ठीक है चलो, वो इनमें से कई लोग टेस्ट पता नहीं पहुँचेंगे, मतलब इंटरव्यू में पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। और वो बात सही हुई, उनमें बहुत सारे लोग इंटरव्यू तक पहुँचेंगे। तो मुझे वहाँ लग रहा था कि अरे ये किन लोगों से मेरा मुकाबला है, ये क्या हो जाएगा। नहीं, आप अच्छा आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप बौद्ध धर्म में एक कहावत है, वॉट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं आप धीरे धीरे वैसे हो जाते हैं, एंड दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। आप अगर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो ओवर द इयर्स आप एवरेज हो जाएंगे, और अगर आप अपने आप को सही सही एस्टिमेट करेंगे, आपको पता होगा कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए, तो धीरे धीरे अगर आप अपने आप को बुद्धिमान समझेंगे तो कुछ दिनों बाद आप धीरे धीरे बुद्धिमान हो जाएंगे। तो योर थॉट्स अबाउट योर सेल्फ आर वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट अंडर एस्टिमेट यू, ट्राई टू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स, ट्राई टू बिलीव इन योर एबिलिटीज, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। सो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय की अपनी सीमाएं हैं, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा आज के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मैं चीफ गेस्ट को धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर साहब को और स्कूल मैनेजमेंट को कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे सुनने का खतरा उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your motivational. We will surely follow. Now, I request you, sir, to please come upon the stage and for the award certificates to the participants of the program. Sorry, there was a slight change. The child was not aware with that. Ma'am, now I invite you to please come on the stage and say a few words to grace the occasion.